सारणी क्षेत्र में लंबे अरसे से पत्रकारिता से जुड़े मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिमान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गुप्ता ने नगर पालिका के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। उनका कहना है कि ये लड़ाई केवल प्रमोद गुप्ता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस हर आम इंसान की है जो नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, अपना कीमती वोट देकर सरकार चुनता है। बदले में उसे क्या मिलता है? वो सड़कें जो 2-4 महीनों में ही उखड़ जाती है, वो नालियां, वो रिटर्निंग वॉल जो पहली बारिश भी नहीं झेल पाती। वार्डों में साफ सफाई सिर्फ दिखावे के लिए की जाती है, जबकि हर साल नगर पालिका द्वारा लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इन निर्माण कार्यों में फूंक दिए जाते हैं। उन्होंने पूरी पीआईसी के गठन पर ही सवाल उठाए हैं। वहीं उन्होंने नगर पालिका उपाध्यक्ष जगदीश पवार पर लगाए गए सभी आरोपों के सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज भी सार्वजनिक किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये तो छोटा सा मामला है, 36 में से लगभग 34 पार्षदों के घोषणा पत्र की जांच की जाए तो कई खामियां निकल सकती हैं। उनका मकसद किसी की छवि धूमिल करना नहीं है, बल्कि सिस्टम की खामियों को उजागर कर जिम्मेदार अधिकारियों और शासन प्रशासन के संज्ञान में लाना है, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति को उसका हक मिल सके और भ्रष्ट व्यवस्था पर अंकुश लग सके। सर, आपके द्वारा शिकायत की गई है, क्या मामला है? मेरे माध्यम से सारनी नगर पालिका परिषद सारनी के उपाध्यक्ष श्री जगदीश पवार जी की शिकायत की गई है और शिकायत यह की गई है कि उन्होंने 9 सितंबर 2022 को नगर पालिका निर्वाचित चुनाव के समय में जो घोषणा पत्र भरा है, उस घोषणा पत्र में उन्होंने कई तरह की त्रुटियां की है। जैसे उन्होंने अपने संतान की जानकारी छुपाने का काम किया है, उन्होंने अपनी पैतृक भूमि छुपाने का काम किया है, उनके माध्यम से ग्राम पंचायत सलैया में 40/50 का भूखंड खरीदा है, वह छुपाने का काम किया है। उनके बाद वह गरीबी रेखा का लाभ वर्ष 2004 से नियंत्रण ले रहे हैं, उसका छुपाने का काम किया है। नगर पालिका परिषद सारनी की विधि संहिता जो कहती है कि प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को यदि मानदेय मिलता है तो शासन की योजना का लाभ वे नहीं ले सकते, लेकिन वे नियंत्रण पिछले 1.5 साल से, वर्ष 2004 से गरीबी रेखा का और वर्तमान समय में 6,400 रुपये उनको मानदेय मिल रहा है। तो मानदेय मिलने के बाद वो शासन की योजना का लाभ नहीं ले सकते। जी सर, उपाध्यक्ष जी का कहना है कि उन पे लगाए गए आरोप सारे झूठे हैं। वो अपनी जगह पे सही है उनका कहना। अगर ये सारे झूठे आरोप है तो ये दिखाइए आप, ये न्यायालय मुल्ताई का सेंट झिरिया में उनके पिताजी की मौत होने के बाद ये मुल्ताई न्यायालय का कागज है, उन्होंने उसमें उनके पैतृक भूमि में उनका नाम अर्जित किया है। इसके अलावा उनका ये ग्राम पंचायत सलैया है, ये सलैया में उन्होंने भूमि खरीदी है, ये रजिस्ट्री की कॉपी है जी। ये मैं सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत निकाली है। इसके अलावा मेरे माध्यम से बताया गया ये गरीबी रेखा की सूची है, ये नगर पालिका परिषद सारनी के माध्यम से जारी की गई है, मैंने अपने घर में नहीं बनाया है। ये इसमें इनके क्रमांक 25 कंडिका 206 में उनका नाम जगदीश पवार अर्जित है। उसके बाद महिला बाल विकास के माध्यम से इस लाडली बहना का सर्वे का काम किया गया था। इस सर्वे में उनका नाम, उनकी अर्धांगिनी का नाम श्रीमती ललिता पवार अर्जित है और उनका कहना है कि मैंने फरवरी से नाम कटा दिया है। अगर उन्होंने लाडली बहना से नाम कटाया है तो उन्होंने बैंकों को आवेदन दिया होगा, महिला बाल विकास को आवेदन दिया होगा, वो आवेदन सार्वजनिक करे। इसके अलावा उनके माध्यम से अभी 16 तारीख को गरीबी रेखा में राशन लिया गया है, वो पोर्टल आप चेक कर लें, पोर्टल में स्पष्ट दिखाएगा, ठीक है ये। और उसके अलावा वो उनका कहना था कि कुछ राजनीतिक लोग उनके पीछे लग्गू नहीं लग रहे हैं, इस वजह से उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। ये सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मेरे माध्यम से जानकारी निकाली गई है, या तो ये सूचना गलत है या वो गलत है जी। और ये जो घोषणा पत्र है ये प्रमोद गुप्ता ने नहीं भरा है, ये श्री जगदीश पवार जी ने भरा है और जगदीश पवार जी ने ये छुपाने का काम किया है। ये मेरे पास दस्तावेज हैं और अगर उनके पास कोई दस्तावेज है, जिस तरह मैं सार्वजनिक दस्तावेज बता रहा हूं वैसे वो दस्तावेज बताए।
नहीं तो मेरे माध्यम से इस प्रकरण को लेकर कलेक्टर कार्यालय का दरवाजा खटखटाया गया है। इस मामले को स्वीकृत किया गया है। इसकी पेशी 2 अगस्त को है। मैं 2 अगस्त को जाऊंगा। जी बताइए आगे। जी सर, इसके बाद अगला कदम क्या हो सकता है? ये पेशी के बाद मैं उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा। नगर पालिका परिषद सारनी की जो PIC भी गठित है वो नियम के विरुद्ध है। उसमें जिन लोगों को लिया गया है, नगर पालिका परिषद सारनी के 36 निर्वाचित पार्षद हैं। 36 में से 34 ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने अपनी घोषणा पत्र में कई तरह की जानकारियां छिपाई हैं। उनको लेकर मैं उच्च न्यायालय में दावा पेश करूंगा, वो अपनी तरफ से पेश करें। नगर पालिका परिषद सारनी जो है वो सार्वजनिक संस्था है, किसी के बाप की बपूती नहीं है। शासन के माध्यम से प्रतिवर्ष 68 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है। उस 68 करोड़ के बजट को ये बंदरबाट नहीं मचा सकते जी। तो मेरा जो झगड़ा है ये वो बंदरबाट का है जी। कि ये बंदरबाट नहीं चलेगी। रोड बनाई जा रही है, 2 महीने में रोड उखड़ जा रही है। ये रिटर्निंग माल सन 12 दिसंबर 1978 को नगर पालिका परिषद सारनी की स्थापना हुई और 1994 से लेकर अभी तक निर्वाचित प्रक्रिया चल रही है। नगर पालिका परिषद हर वर्ष कम से कम 10 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क नाली यही बना रही है। और शहर की स्थिति आप भलीभांति से अवगत है। शहर में ना तो ऐसी कोई सुंदरता, ना रोजगार, या सबसे मूलभूत सुविधा की बात करें तो जितने भी बस स्टैंड है सारनी नगर पालिका के इर्द गिर्द, वहां पर सुलभ शौचालय जैसी सुविधा नहीं जी। ये जनप्रतिनिधियों को दिखाई नहीं देता जी। इस तरह के कई मुद्दे हैं जो नगर पालिका की कार्यप्रणाली को घेरता दिखाई देता है जी। जी धन्यवाद सर। श्री गुप्ता की माने तो इससे पहले भी वे पत्रकारिता के माध्यम से नगर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते आ रहे हैं और ज्वलंत मुद्दों को जिम्मेदारों के समक्ष उजागर करते आ रहे हैं। इस बार लड़ाई आमने सामने की है। अब देखना यह है कि मामला क्या रंग लाता है। सारणी से रंजेश ककोड़िया के साथ भारती भूमरकर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं SC न्यूज इंडिया, अभी की खबर अभी। बदल रहा है खबरों को देखने का नजरिया। SC न्यूज इंडिया।